सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र में इतना पावरफुल मंत्र है ये कि एकादशी वाले दिन तो इसका खासकर हर संत ने जितने भी अपने इंडिया के संत है ना, हर संत ने इस मंत्र को तो खास इस पे महत्व दिया है। चाहे सतनाम साखी हो, चाहे हरिओम वाले हो, चाहे कोई भी हो, सबने इस मंत्र को महत्व दिया है क्योंकि ये मंत्र शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो आज का जो हमारा श्लोक है, टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर थोड़ा हम लोग ध्यान से सुने, थोड़ा 15 मिनट के लिए हम एकदम शांत होकर बैठ जाएं तो बहुत मजा आएगा। आज का जो श्लोक है वह श्रवणम कीर्तनम विष्णु सिमरन पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम आत्मनिवेदन है कि भक्ति किस प्रकार होती है। भक्ति 9 प्रकार की होती है। भक्ति 9 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? कि श्रवण, सुनना। श्रवण कीर्तन, भगवान के नाम का गुणगान करना। कीर्तन मतलब वो नहीं है जो मुंह से गाते हैं, वो भी कीर्तन है, लेकिन भगवान के नाम के बारे में प्रचार करना, भगवान के नाम का। जैसे ये अभी कथा चल रही है, एक दूसरे को बताना, कीर्तन। सिमरन, भगवान के नाम का सिमरन करना, भगवान की लीलाएं याद करना। पाद सेवनम, चरणों की, भगवान के चरणों की सेवा, नहीं तो भगवान ईश्वर प्राप्त गुरु के चरणों की सेवा करना। वंदन, भगवान की वंदना करना। अर्चन, पूजा करना, अर्चना करना। दास्यम, भक्त बन के रहना, उनका हमेशा अपने आप को भगवान का दास समझना। सख्य भावम, भगवान को अपना मित्र भी समझ सकते हो। जैसे लास्ट टाइम कथा बताई थी कि भगवान को कम से कम या तो अपने से बड़ा मानो, सृष्टि का भगवान मानो, नहीं मान सकते हो तो कम से कम भगवान को अपने बराबर का मानो। आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन हो जाएगा जब, तो उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ना, जो भगवान की कथा सुनते हैं ना, जो भगवान की कथा सुनते हैं उसे कहते हैं संत। वो संत की श्रेणी में आते हैं, है ना, जो भगवान की कथा सुनते हैं। ये संत माने सज्जन, जो सज्जन पुरुष होते हैं। हरे कृष्णा सिंगर किशोर हिरानी। तो ये संत माने सज्जन, संतों का स्वभाव आ जाए। सज्जनता यानी संतों का सत्संग सुन सुन के हमारे हृदय में संतों का स्वभाव आ जाए। धन्य है ऐसे संत हमारी भारत भूमि के, जिन्होंने क्या क्या नहीं किया कि खोद खाद धरती से काट कुट बन राय। कुटिल वचन साधु सहे सबसे सहा न जाए। कुटिल वचन तक साधु सहता है। एक बड़े अवतारी कोटि के सिद्ध संत हो गए। वो महाराष्ट्र में थे। महाराष्ट्र में एक गांव पड़ता है श्रीगाम। श्रीगांव बोलते हैं, श्रीगाम बोलते हैं। परी क्या बोलते हैं? कौन सा गांव है, याद है? ये महाराष्ट्र की है, श्री गांव बोलते हैं शायद, है ना? ओके। तो श्री गांव करके एक वहां पर एक गांव था। उस गांव में एक श्री गजानंद महाराज करके बहुत बड़े संत हो गए। तो शिरडी साईनाथ बाबा के समय में वो भी, उनका भी अवतार हुआ था। जब शिरडी साईं बाबा आए थे उस समय ये संत थे। तो इनकी जीवनी ऐसी किताब में लिखी हुई थी कि इनके जीवन के बारे में। तो क्या लिखा था कि वे अपनी परमहंस अवधूत दशा में बैठे हुए थे, और तो कुछ नवयुवक लड़के, जवान लड़के वहां पर आए और आके उनको फ्री में फोकट में पीटना शुरू कर दिया, पिटाई करना शुरू कर दी उस संत की, गजानंद महाराज की। तो पिटाई कर रहे थे और क्या किया, डंडे तो थे ही नहीं हाथ में, तो गन्ने थे, तो गन्ने उठा के गन्नों से उनकी पिटाई करने लगे, उस संत को मारने लगे। तो मार मार के जब थक गए, पिटाई पूरी हो गई, थक गए पूरी तरीके से, पसीने छूटने लगे, तो उस संत ने क्या किया, वो गन्ने से जो मार रहे थे तो धीरे धीरे गन्ने के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो उन गन्नों को लेके उनको उनका रस निकाल के उन्हीं भक्तों, उन्हीं लड़कों को आके पिलाया कि लो भैया तुम थक गए हो तो ये रस पियो। ये होता है संत का स्वभाव कि जिसने लाठियां मारी, लाठी मतलब जिसने गन्ने से पिटाई करी, और उस संत का स्वभाव देखो कि वही गन्ने के टुकड़ों को लेके उन्हीं को, उसी का निकाल के रस उन्हीं को जाके पिला रहा है कि भैया तुम गर्मी में थक गए हो, अब बहुत थक गए हो मुझे पीट पीट के, लो भैया अब रस पियो। तो ऐसा होता है संत, है ना। एक इसलिए कहते हैं कि जो सत्संग सुनता है उसको नाम मिलता है संत, है ना। जो सत्संग करता है उसको नाम मिलता है संत। जैसे ये बैठी है परी, अभी साईं टेवराम में
कोई भी सत्संग करता है या भक्ति में जुड़ा है या इनके साथ में टीम आती है तो उनको नाम दिया जाता है, संत प्रेम कुमार, संत राम कुमार, है ना, ऐसे नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो सत्संग सुन रहा है यानी उसके अंदर संत प्रवृत्ति ऑटोमेटिकली आ रही है। हरे कृष्णा, रीना माता जी। तो एक बूढ़े से एक है ना वयोवृद्ध महात्मा, ज्ञान के जो पूरे अधिकारी थे, जिनको पूरा ज्ञान था, उन्होंने क्या किया, अपने छोटे गुरु भाई को, जो उनके गुरु भाई थे, उनको प्रणाम करने लगे। छोटे गुरु भाई को बोले मुझे आशीर्वाद दो। तो छोटे भाई ने कहा भाई तुझे क्या आशीर्वाद दूं, तुम तो इतने बड़े संत हो, तुम तो ज्ञानी हो, तुमको मैं क्या आशीर्वाद दूं। तो संत ने कहा कि मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा मन संत हो जाए, मन में मेरे संत का भाव आ जाए। बड़े संत कह रहे हैं किसको? अपने छोटे गुरु भाई को, जिनको ज्ञान हो चुका है। वो कह रहे हैं कि मुझे आशीर्वाद दो, प्रणाम कर रहे हैं अपने छोटे गुरु भाई को कि मुझे दो कि मेरा मन संत स्वभाव का हो जाए, इसके लिए मुझे आशीर्वाद दे दो। तो किसी से राग द्वेष न हो, संत माने किसी से राग द्वेष न हो, किसी की विपत्ति देखकर हम सुख न महसूस करें। कोई विपत्ति में हो, कठिनाई में हो, तो हम सुख न महसूस करें, अपने ही सुख में सुखी रहें। लेकिन आजकल जमाना कैसा हो गया, अपने सुख में सुखी नहीं है, अपने दुख में भी दुखी नहीं, दूसरे के सुख में दुखी है। अगर सामने वाले को कुछ सुख मिल जाता है ना, तो उसमें ये संसार ज्यादा दुखी हो जाता है। अपने सुख में नहीं रहेगा, अपने दुख में नहीं रहेगा, सामने वाले को सुख क्यों है इसके लिए वो दुखी हो जाएगा। आवाज आ रही है ना सबको? परी ओके। अनिल भैया भी आए हैं आज। तो क्या है, तो बोले संतों के जो लक्षण है, संतों के लक्षण है सीधी बात, मम गुण ग्राम नाम रत। भगवान कहते हैं मेरे परायण हो जा, भगवान कहते हैं मेरे परायण हो जा। और दीन भाव में जो भगवान के परायण हो जाए और दीन भाव में जो रहता है और जो सबको मेरा रूप मानकर अभिमान रहित होके प्रीति पूर्वक जीवन यापन करता है, उसको कहा संत। कबीरदास क्या कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कि पीछे पीछे हमारे हरि फिरते हैं, कब? जब मन निर्मल भया, जब मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, गंगा के समान हमारा मन निर्मल हो जाए। महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे, एक महात्मा बुद्ध का, भगवान महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे। उन्होंने कहा कि महाराज अब मैं जाऊं पर्यटन के लिए, यात्रा करने के लिए जाऊं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि कहाँ जाओगे, क्यों जाओगे? बोले आपने तो बोला, आपने तो भगवान दिलवा दिया, अब क्या है, संत बना दिया, भगवान अंदर ही साक्षात्कार हो गया, अब क्या है, अब जाऊं दुनिया में जाके थोड़ा प्रचार प्रसार करूं, घूमूं फिरूं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि देख जा तो भले, पर दुनिया वाले लोग अच्छे नहीं है, मैं क्लियर बता रहा हूं, दुनिया वाले लोग बिल्कुल अच्छे नहीं है, कुछ लोग तेरा अपमान करेंगे। तो शिष्य बोला ठीक है, अपमान ही तो करेंगे तो क्या हुआ, गाली थोड़ी देंगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा नहीं, कुछ लोग ऐसे भी मिल सकते हैं जो तुझे गाली दे। तो शिष्य ने कहा ठीक है, गाली तो देंगे, डंडा थोड़ी मारेंगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा ऐसे भी मिलेंगे जो तुझे डंडा मारेंगे, है ना। क्योंकि आगे बताते हैं, आगे आएगा कि जब कोई भी चीज, कोई भी भगवान के रास्ते पर चलता है ना, संसार ऐसा है कि इधर जितने अगर किसी के फॉलोवर बन जाते हैं ना, उतने ही उसके दुश्मन भी बन जाते हैं। जितने उसको प्रणाम करने वाले बन जाते हैं, उतने ही उसकी बुराई करने वाले भी बन जाते हैं। क्यों? संसार का नियम है ये, है ना। आगे बताएंगे कैसे। तो यहां पर क्या हुआ, भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई गाली देने, डंडे मारने वाले भी मिलेंगे तुझे, तो ये मत सोच कि डंडे मारने वाले नहीं मिलेंगे। तो उसने कहा शिष्य ने कि डंडे ही तो मारेंगे, जान थोड़ी ले लेंगे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि नहीं, ऐसा भी कोई मिल सकता है कि तेरी जान भी ले ले। तो शिष्य ने कहा कि क्या हुआ, 10 दिन बाद मरेंगे, 10 दिन पहले मर जाएंगे, मारना तो आखिर है ही, तो क्या फर्क पड़ता है। तो अब भगवान बुद्ध क्या बोले कि अच्छा है, अब तुम संसार घूमने लायक हो, अब तुमको ज्ञान तुम्हारी चरम सीमा में, हम छोटी छोटी बातों में अटक जाते हैं। तो भगवान बुद्ध उसको आजमा रहे थे कि वो कहीं अटक तो नहीं रहा और अच्छा दे रहा था। तो संसार में संत अगर घूमता भी है ना, तभी भी वो सुखी रह सकता है अगर संसार के माहौल में घूमे। सम्मान निरादर आदर ही, तब संत सुखी विचरंत नहीं। कि उसको निरादर मिले, आदर मिले, मान मिले, अपमान मिले, उसको फर्क नहीं पड़ता। संत का लक्षण बताया क्या, निंदा स्तुति अभय सब ममता मम पद कली।
आपने देखा होगा जब कोई झूमता हुआ चलता है ना, जब कोई झूमता हुआ चलता है तो लोग कहते हैं क्या हाथी की तरह झूमता हुआ जा रहा है ना। लोग ऐसा कमेंट्स करते हैं, कभी कोई झूमता हुआ अपनी मौज में जाता है, क्या हाथी की तरह झूमता हुआ जा रहा है, ना इधर देख रहा है ना उधर देख रहा है। तो अच्छा, फिर यहाँ पर हाथी की विशेषता क्या है? हाथी जिस गांव में निकलता है ना, गांव में ज्यादा निकलते हैं, तो हाथी जिस गांव में निकलता है, हाथी पशु है, तो जिस गांव में निकलता है सबसे पहले लोग उसको बड़े आदर से प्रणाम करते हैं। जय गजानन महाराज, जय गजानन महाराज। महाराष्ट्र के गांव में कहीं भी अगर हाथी निकलता है तो लोग जो श्रद्धा भाव वाले होते हैं वो क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, जय गजानन महाराज, गजानन महाराज आ गए, ऐसा करके चलते हैं। श्रद्धालु जो होते हैं ना, गणेश भगवान को चाहने वाले, वो हाथी को इस तरीके से सम्मान देते हैं कि गजानन महाराज, गजानन महाराज। और वही हाथी के हाथ जितने जोड़े जाते हैं ना श्रद्धालुओं द्वारा, शायद किसी भी पशु के उतने हाथ नहीं जोड़े जाते, है ना। पशु के, यहाँ पे किसी के मन में सवाल आ सकता है कि गाय के हाथ जोड़े जाते हैं, तो यहाँ पर पशु की बात हो रही है, गाय तो हमारी माता है। तो हाथी को जितने लोग श्रद्धालु हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं वो हाथ जोड़ते हैं, लेकिन पर दूसरी विडंबना क्या है कि जितने हाथ जोड़ते हैं उतने ही पीछे कुत्ते भी भौंकते हैं हाथी के। देखा ना, भौ भौ करते रहेंगे, लेकिन हाथी की चाल क्या, कुत्ते पीछे भौंक रहे हैं, लेकिन हाथी की विशेषता क्या है? हाथी की विशेषता यह है कि वो अपनी मस्ती में चलता है, न वो पीछे देखता है, न कुत्तों को भौंकते हुए देखता है, न कोई हाथ जोड़ के खड़ा है तो उसकी तरफ रुक जाता है, न पीछे भौंकने वालों से डर के उनको पीछे मुड़ के देखता है। ये हाथी की विशेषता है। तो हाथी क्या करता है, अपनी चाल में, अपनी मस्ती में ही चलता जाता है ना। तो ऐसे ही जिसकी स्तुति हो या निंदा हो तो उसको वहां पर फंसना नहीं चाहिए। अगर कोई तारीफ कर दे, वाह 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 वाह, डिम्पल माता जी क्या प्रसाद बनाती हो, वाह वाह, तो वहां पे फंसना नहीं है। वाह आज तो क्या खाना बनाया परी ने, तो वहां पे फंसना नहीं है। और अगर कोई बुराई कर दे कि परी ऐसी परी वैसी, तो उधर भी फंसना नहीं है, रुकना नहीं है। अपना जो लक्ष्य बनाया उस लक्ष्य की तरफ अपने आगे बढ़ना है। जिसके सामने हाथ जोड़ने वाले जितने खड़े होंगे उसके पीछे भौंकने वाले भी उतने ही ज्यादा पड़े होंगे, है ना। ये संसार का नियम है। लेकिन जो पीछे भौंकते हैं कुत्ते, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आगे आके भौंक सके। जो पीछे भौंकते हैं ना, तो उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो हाथी के हमेशा पीछे ही रहते हैं। और जो हाथ जोड़ के खड़े हैं उनके आगे बिल्कुल भी ठहरना नहीं। आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं, हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे न धोखा, पाया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा, रास्ता मिलता है पक्का, हम दौड़ते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। तो वो झूमते हुए वैसे चले। तो नवदा भक्ति की यहाँ पे बात हो रही थी कि 9 प्रकार की भक्ति होती है ना। 9 प्रकार की भक्ति बताई, किसी को याद है कौन सी बताई? सब ओके कर देना, अगर कट हो जाए तो दोबारा से लॉगिन कर देना उसी आईडी पर, शायद 10 मिनट में कट हो जाएगा अगर कट हो जाए। श्रवण कीर्तन, हाँ, श्रवणम कीर्तनम, हाँ, और सिमरन, सिमरन, और आत्मनिवेदन, पूजा करना, वेरी गुड, आत्मनिवेदन, वेरी गुड, चरणों की सेवा, 7, वेरी गुड। 2 बाकी हैं। भगवान का अपना दोस्त वंदना, पूजा, दास बनना उनका। वेरी गुड। पता है 9 के 9 पता है किसको याद रहेंगे? जो लिखेगा, जो लिखेगा उसको याद हो जाएंगे। लिखने से कोई छोटा नहीं हो जाता, लिखने से नॉलेज बढ़ती है। इवन कभी कभी डिम्पल माता जी या लवीना माता जी या मोना माता जी भी सत्संग करती, तो भी मैं उसको लिखता हूँ, ताकि लिखने से वो अपने अंदर उतर जाएगा। लिखने से ये नहीं कि हम कॉपी करके बता सकते हैं, बताया भी तो भी बुरा नहीं है, लेकिन जब लिखा ना तो हमारे अंदर उतर जाता है लिखने से। इसलिए लिखना बहुत जरूरी रहता है। इसलिए कई लोग श्लोक भी लिखते हैं, तो श्लोक लिखते हैं तो उनको श्लोक भी याद हो जाता है। कई लोग याद करते हैं ना, तो वैसे करते हैं। तो खैर, इसलिए कोशिश किया करो, अगर लिख सकते हो तो लिखा करो। तो नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति। अभी ये कैसे हुई? ये 2 लोगों ने दी ये भक्ति। एक तो श्री राम जी ने दी शबरी को, और एक दी सतयुग में प्रहलाद महाराज ने को। किसने? उनके गुरु ने। कोई बता सकता है उनके गुरु का नाम? प्रहलाद महाराज के गुरु का नाम, जिन्होंने नवदा भक्ति दी।
लवीना, आवाज बंद है। विष्णु भगवान, नारायण, नहीं सॉरी, वो नारद मुनि। नारद मुनि, वेरी गुड। नारद मुनि ने दी। हिरण्यकश्यपु जब जो प्रहलाद के पिता थे वो प्रसन्न थे अपने बच्चे के ऊपर, क्योंकि बच्चा छोटा सा था, उसके ऊपर प्रसन्न थे, उसको गोद में अपनी बिठा ले और गोद में बिठा के बोले कि मैंने तुम्हें जिन गुरुओं के पास भेजा शिक्षा लेने के लिए, तो उनमें से कौन सी बात तुमको समझ में आई, मुझे वो बताओ। किसको बोल रहे हैं? हिरण्यकश्यपु बोल रहे हैं अपने बेटे को, प्रहलाद को। तो प्रहलाद कहता है पिताजी, मुझे सिर्फ भगवान विष्णु की भक्ति में 9 प्रकार के वेद हैं, वही मुझे समझ में आया। भगवान की गुण लीला आदि का श्रवण कीर्तन, नाम रूप आदि का सिमरन, उनके चरणों की सेवा, पाद पंकजम, पूजा अर्चन, वंदन, हास्य, दास्य और सख्य और आत्मनिवेदन। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से ये 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो उसी को उत्तम अध्ययन समझा जाता है। जो पढ़ाई करते हैं ना, अध्ययन मीन्स स्टडी जो करता है, कि अगर ये भगवान की 9 प्रकार की भक्ति को समझ जाए तो इससे बेस्ट तो भक्ति की लाइन में कोई स्टडी है ही नहीं। तो आते पहले पे, है ना। तो पहला क्या था? श्रवण। तो भगवत विषय, श्रवण यानी भगवत विषय, यानी भगवान से संबंधित ज्ञान की बातें, उनके नाम गुण लीला इत्यादि को सुनना, श्रवण करना, है ना। दूसरा कीर्तन, भगवान के नाम गुण लीला आदि का गान करना यानी दूसरों को बताना। हम घर में बैठते हैं तो हमें खुद को ये सोचना चाहिए कि आज मैंने कौन सी बात सुनी। जैसे कोई मम्मी को बात करता है फोन पे, या पति नहीं है, पति आया बाद में, तो पति को बताया कि आज पता है सत्संग में मैंने ये बात सुनी, आज भगवान की ये वाली स्टोरी सुनी, अरे मजा आ गया, तुम भी सुनो, है ना। मम्मी को बताए कि मम्मी पता है आज है ना ये मैंने सुनी, 9 प्रकार की भक्ति होती है। मैं तो सोच रही थी एक ही प्रकार की होती है, बस हरे कृष्णा जप करना है, वही भक्ति है। तो मुझे आज पता चला 9 प्रकार की भक्ति होती है ना। कि श्रवण भी एक भक्ति है, कीर्तन भी एक भक्ति है, सिमरन भगवान का करना भी एक भक्ति है, भगवान के चरणों की सेवा भी। खैर, तो तीसरा क्या था? सिमरन। भगवान से मन से भगवान के रूप लीला गुण आदि को मन से सिमरन करना, मन में सिमरन करना। कोई भगवान की कथा सुनी, जैसे दामोदर लीला सुनी, दामोदर लीला में कन्हैया छोटे से हैं, नटखट हैं, मस्ती करते हैं, तो क्या किया, उस चीज को फीलिंग करी कि ओह कान्हा कैसे छोटे से होंगे, कैसे चल के जाते होंगे, कैसे मस्ती करते होंगे। या भगवान की और भी जो लीलाएं सुनी उनका सिमरन करना, कोई भी कथा सुनी भगवान के लिए। चौथा था चरणों की सेवा, पाद पंकजम, चरणों की सेवा। ईश्वर यानी कृष्ण के चरणों का आश्रय लेना, उन्हीं को सर्वस्व समझना। पांचवा पूजा अर्चन, है ना। पूजा अर्चन कैसे करें? मन वचन कर्म द्वारा पवित्र सामग्री लेके, गंगा जल अगरबत्ती धूप बत्ती लेके बैठे, मंदिर की सफाई करी और भगवान की पूजा अर्चना करी, है ना, ज्योत जलाई, आरती करी। तो पूजा अर्चन, भगवान के चरणों की पूजा करी। उसके बाद 6वां नंबर वंदनम, भगवान की मूर्ति को अथवा ईश्वर प्राप्त गुरु को वंदन करना, वंदनम। 7वां दास्य, ईश्वर को स्वामी, खुद को दास, पर श्रद्धा से सेवा करना, खुद को दास समझना और भगवान को भगवान समझना, उस भाव से भगवान की सेवा करना, दास्य भाव। वो कहते हैं ना, एक श्लोक आता है भागवतम में, कि एक बंगाली श्लोक आता है, आमी दासानु 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 दास आची, मैं दासों के दासों का दास हूं, दासानु दास। तो हमारा भाव ये होना चाहिए, दास्य भाव। सख्य भाव यानी भगवान को अपना परम मित्र समझना, तो ये सख्य भक्ति है। कहीं भी कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, बस ये बोल देने का, श्याम तू मेरे साथ है, श्याम तू मेरे साथ है, राम तू मेरे साथ है। दुनिया दुनिया का बाप भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा जब तू मेरे साथ है, तो है ना। वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर से। इवन कि मैंने देखा, अगर किसी ने कोई गलती भी करी है ना, तो उसको गलती भी में भी उसको रास्ता मिल जाता है, पता है। चाहे गलती करी, गलती से गलती हो गई, परंतु उसको कोई रास्ता नहीं मिले, लेकिन वो कह दे कि यार मेरा दोस्त तो कृष्ण है, तो अपने आप मुझे रास्ता मिलेगा, तो उसको रास्ता भी मिल जाता है। सख्य भाव अर्जुन ने कैसे बनाया? अर्जुन ने
कैसे भगवान को भगवान नहीं मानता था, वो भगवान तो शिव को मानता था, वो तो शिव का उपासक था अर्जुन। लेकिन कृष्ण कृष्ण को दोस्त मानता था, और कृष्ण ने ही दोस्त मानते हुए भी उसको मंजिल दिखाई, उसको मोक्ष दिलाया। उसके बाद 9वां नंबर आत्मनिवेदन, अपने आप को सदा के लिए भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, और कुछ भी अपनी स्वतंत्रता न रखना आत्मनिवेदन है, अपनी स्वतंत्रता। आई एम समथिंग, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। ओ यार, ये मेरा व्हाट्सएप का मैसेज करना बहुत जरूरी है, बहुत अर्जेंट है? तो क्या करते हैं, सत्संग सुनते में भी व्हाट्सएप का मैसेज करते हैं। तो क्या होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, संसार को हमने इंपॉर्टेंस दे रखी। आत्मनिवेदन, अपनी आत्मा को पूरा लगा देना। सत्संग जब चल रहा है तो एक ही ज्ञान होना चाहिए कि मैं भगवान के बारे में सुन रही हूँ, है ना, भगवान के विषय में सुन रही हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हर समय प्रचार चले। बोल रहे हैं कि संत कहते हैं कि ध्यान देना, भक्त बनने की राह पर कोई चलता है तो भी अनजाने में भी वो 9 प्रकार की भक्ति करता है। कोई भक्त बनने की राह पर चलता है ना, तो भी वो 9 भक्ति करता है। वो व्यक्ति सबसे पहले भगवत विषय को जानने में लगा रहता है कि भगवान ने क्या क्या लीलाएं करी, ये कथा वो कथा सुनने में लगा रहता है। और अनजाने में भी किंतु वो श्रवण भक्ति यहाँ पर करता है कि सुनने के लिए इंटरेस्टिंग है कि मैं ये कथा सुनूं, भगवान के बारे में सुनूं। तो वो क्या कर रहा है, भले उसे समझ में नहीं आया, लेकिन वो श्रवण भक्ति कर रहा है। उसको ये 9 भक्ति में एक भक्ति मिल रही है, जो आप सब भी अभी कर रहे हो, जो हम सब भी अभी बैठे हैं, हम कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, श्रवण भक्ति कर रहे हैं, सुन रहे हैं। किसके बारे में, भगवान के बारे में। भगवान की वीडियो देखना, रामायण देखना, महाभारत देखना, भगवान की लीलाएं देखना, तो ये सब श्रवण भक्ति में आता है। उसके बाद भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने लगती है हमारे अंदर। जब श्रद्धा उत्पन्न होने लगती है तब वह उनके नाम गुण लीला का गान करने में रुचि होने लगती है ना। तो ये हो गया कीर्तन। कीर्तन करते करते वह भगवान के नाम गुण लीला का सिमरन करने लगता है। तो ये हो गई सिमरन भक्ति। ध्यान करने लगता है, ध्यान लग जाता है उसका सिमरन करते करते। जैसे एक लवर लवरी होते हैं, है ना, कपल होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वो क्या करते हैं, हमेशा एक दूसरे का ध्यान करते हैं। हमेशा उनका मेडिटेशन कहाँ रहता है, दिमाग में क्या चलता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, अपने प्यार के लिए क्या करूं। जैसे आज डिम्पल की वीडियो में नई ड्रेस लेके आए अनिल जी, है, तो वो क्या कि मैं क्या करूं अपने चाहने वाले के लिए, अपने लवर के लिए मैं क्या करूं। तो ऐसे ही उसके माइंड में, भक्त के माइंड में ये चलता है कि उसके माइंड में सिमरन चलता रहेगा भगवान के लिए कि मैं भगवान के लिए और क्या कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। कथा सुनी, माला जप करी, हनुमान चालीसा पढ़ ली, अब क्या करूं, कब आएंगे प्रभु जी, कब आएंगे गुरु जी, कब मैं सत्संग सुनूं, कब लाइव चालू होगा, है। मैसेज किया, लवीना माता जी कितने बजे सत्संग है आज बताओ, कौन कर रहा है आज सत्संग बताओ। तो कीर्तन करते करते वह भगवान के नाम गुण लीला में खो जाए, उसका ध्यान भगवान में लग जाए। वह भक्त धीरे धीरे करके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अभी आते हैं ब्रेक के बाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हेमा आंटी बराबर लिख रही हो, उधर आ जाओ, जूम पे आ जाओ, तो कम से कम एक शुक्राना भी गा सकोगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा मुकेश प्रभु, अकेले राजा हो अभी तो, क्या हाल है? बस बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपको देख के खुशी मिली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। आज इसी की माला करेंगे, एकादशी का दिन है, यानी एक मंत्र में 1000, एक बार बोलेंगे ये मंत्र तो 1000 गुना फल मिलता है ना। और अगर
एक माला करेंगे 108 की तो कितना फल मिलेगा, है ना। तो मौका है, अभी 5 मिनट में बस खत्म करते हैं, फिर माला करेंगे, तो कोई जाना मत है। तो ये पूरा सुन लो। तो क्या करता है भक्त आगे, जब भगवान के नाम गुण लीला का ध्यान करने लगता है तो उसे सिमरन होने लगता है भगवान का हर समय, है। वह भक्त अब भाव विभोर होकर भगवान की पूजा सेवा वंदन करने लगता है। इतना सब करने पर वह भगवान को अपना बनाने लगता है और उसके अंदर दास्य भाव, सख्य भाव प्रकट होता है। भगवान को अपना दोस्त समझने लगता है, भगवान को अपना गुरु समझने लगता है। कि कृष्ण ने भी खुद कहा कि मैं सर्वप्रथम जगत गुरु हूं। भगवत गीता में आता है कि मैं जगत गुरु हूं, है। फिर आत्मनिवेदन, अपने आप को भगवान में सदा के लिए समर्पित कर देता है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं राम का हूं, मैं श्याम का हूं। अपने अंदर भाव आ जाता है कि मैं राम का हूं, मैं श्याम का हूं, कि राम मेरे हैं, मैं राम का हूं, है ना। एक वो भजन भी आता है इसमें, प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। ये मिलेगा यूट्यूब पे आप लोगों को, भारती बहन का, तो जरूर सुनना, बहुत प्यारा भजन है। तो फिर क्या किया, जब वो ये भाव रखता है कि मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, प्रभु मैं तेरा तू मेरा, मेरे प्रीतम मैं तेरा तू मेरा, जब ये भाव आ जाता है ना, तो नवता भक्ति कैसे ना कैसे करके वो अनजाने में भी एक भक्ति स्टार्ट कर देता है, भले वो कुछ भी काम कर रहा हो। तो इसी प्रकार से लवीना आ गई ना, आ गई। तो फिर इसी प्रकार से वो क्या करता है, नवदा भक्ति करना शुरू कर देता है। लेकिन नवदा भक्ति में तीन भक्तियां जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, श्रवण, कीर्तन और सिमरन। श्रवण सुनना, श्रवण कीर्तन बताना, लोगों को बताना भगवान के बारे में, बताना, प्रचार करना भगवान का, श्रवण कीर्तन और सिमरन। और इन तीनों में भी जो खास है वो है सिमरन, सबसे जो खास है सिमरन। सिमरन भक्ति इसलिए खास है क्योंकि सिमरन मन से होता है, और मन ही बंधन का कारण भी है और मोक्ष का कारण भी है। एक श्लोक आता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ब्रह्म बिंदु उपनिषद एक ग्रंथ है हमारे धर्म में, ब्रह्म बिंदु उपनिषद, उसमें ये श्लोक आता है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो, बंधाय विषया सत्कम मुक्ते निर्विशेषम सिमर्तम। कि मन ही हमें फंसाता है, हमारे बंधन का कारण भी मन है और मन ही हमारे मोक्ष का कारण है। मन जब तक शुद्ध नहीं होता तब तक माया, दुख, दोष आदि से मुक्ति नहीं मिल सकती। तो मुक्ति मिलेगी इन विषयों से, माया से, मोह से, दोष से, है ना, दुखों से, तो उसके बाद ही भक्ति में आगे। मन ही से सब कुछ है, मन सही तो सब सही, मन गलत तो सब गलत। मन को पवित्र होना है, मन को शुद्ध होना है। आते हैं सिमरन शक्ति, सिमरन भक्ति सबसे ज्यादा मजबूत है। सिमरन भक्ति जो नवदा भक्ति में आती है सबसे मैन हो गई, है ना। इसलिए चाहे केवल सिमरन भक्ति करे, उसी से सब भक्ति अपने आप जुड़ जाती है। जितने भी प्रकार की भक्ति है, सिमरन भक्ति करने लगेगा तो उससे अपने आप दूसरी भक्तियां चालू हो जाएंगी। जब भगवान के लिए सिमरन करेगा तो मन साफ होता जाएगा, उसका मन साफ होगा तो बाकी भक्तियां, श्रवण कीर्तन पाद अर्चन सब अपने आप ऑटोमेटिक उसका शुरू हो जाएगा, है ना। इसलिए और कोई भी भक्ति करी तो मुक्ति लक्ष्य संभव नहीं, परंतु अगर सिमरन किया, सिमरन एक होता है सिमरन, एक होता है स्मरण, भगवान का स्मरण करना है ना, तो वो किया तो हो जाएगा। तो प्रहलाद के नवदा भक्ति कहने पर जब उसने बताया हिरण्यकशिपु को नवदा भक्ति के बारे में, तो प्रहलाद बहुत गुस्सा हो गए। और प्रहलाद ये अपना हिरण्यकशिपु गुस्सा हो गए तो अपने गुरु पुत्रों को बुलाया, उनके ऊपर गुस्सा करने लगे। तो वो कहने लगे कि ये तुम्हारा बेटा, हमने इसको ये ज्ञान नहीं दिया नवदा भक्ति का कि तुम हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे हो, अपना गुस्सा थूको। हे हिरण्यकशिपु, ये ज्ञान इसको नारद मुनि से ग्रहण करी है इसने, ये शिक्षा। तो ये नवदा भक्ति आज का हमारा टॉपिक में थी। कहाँ है लवीना माता जी? भजन सुना, ये कुछ सुनाने वाली थी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। कुछ सुनाने वाली थी ना, भजन सुनाने वाली थी, क्या सुनाने वाली थी? नहीं, मैं वो नाई वाली स्टोरी बताने वाली थी। हाँ तो बता दो, बतानी है कि कल बताओगी? जैसे आप बोलो। बता दो कल वैसे ही आपका ही टर्न है, जैसे बोलो बताओ। हाँ,
कैमरा मैं खोलो, नाई वाली स्टोरी बताने वाली थी। कैमरा खोलो। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ तो एक नाई था, एक गांव में एक नाई था और बड़ा ही एक्सपीरियंस्ड नाई था। काफी सालों से नाई का काम कर रहा था और साथ ही साथ भगवान का बहुत बड़ा भक्त भी था। टाइम टू टाइम अपना पूजा पाठ करना सब कुछ अच्छे से किया करता था। तो उसी गांव में, गांव का जो राजा था, उसको एक बार चेहरे पे पिंपल कह लो या कोड़ कह लो, वो निकल गया चेहरे पे, काफी कोड़ हो गया था उसको। तो राजा ने क्या किया कि अपने जो राजा के सेवक हैं उनको बोला कि जो इस गांव में सबसे एक्सपीरियंस्ड नाई हो ना, उसको लेके आओ, क्योंकि और कोई मेरी अगर शेव करेगा तो मेरे को चुभेगा, उसमें कोड़ में मुझे प्रॉब्लम होगी। और शेव भी रोज ही करनी है, क्योंकि ये शेव निकलती तो चुभती है मुझे, उस कोड़ में मुझे प्रॉब्लम देती, खुजली होती है मुझे उस कोड़ में। तो जो राजा के सेवक थे वो गए और उस नाई को बुला के लाए। जब वो नाई राजा के पास आया तो राजा ने नाई से कहा कि तू अपना बाकी जो दुकान वुकान जो भी चल रहा था वो सब बंद कर दे, तेरी तू जितना कमाता है उससे कई ज्यादा मैं तेरे को दे दूंगा, तू इसको अपनी जॉब समझ ले। और हर रोज तेरे को मेरे जो राजमहल है उसमें आना पड़ेगा और फिक्स टाइम 10 बजे तुझे मेरे पास हर रोज आना है और मेरी शेव करनी है, मेरी हजामत करनी है। तो वो नाई तो बड़ा खुश हो जाता है कि अच्छा, सिर्फ एक शेव करूंगा और इतना कमाऊंगा जितना मैं एक दुकान में दिन भर बैठा रहता हूँ उसके बाद जाके कमाता हूँ, उससे कई ज्यादा तो राजा मुझे दे देगा। तो नाई बहुत खुश हो जाता है। अब हर रोज क्या करता है, अपनी पूजा पाठ अच्छे से जो करता था, अच्छा भगवान श्री कृष्ण का भक्त था, अच्छे से पूजा पाठ करके 9:30 घर से निकल जाता था कि टाइम पे पहुंचूंगा। उसके उल्टा मैं 5-7-10 मिनट पहले पहुंच जाऊं लेकिन लेट ना पहुंचू। ठीक है, तो हमेशा टाइम से पहले ही 9:30 घर से निकल जाता था। हर रोज इसकी राजा की हजामत करता था और बड़ा खुश होता हुआ घर आता था। पूरा टाइम घर वालों के साथ बिताता था, वाइफ जो है और बच्चा है उसके साथ मजे से रहता था और तुमकी तिगनी पगार मिल जाती थी। खुशी से दिन बीत रहे। एक दिन क्या हुआ, अपने घर से निकला है 9:30 बजे, ठीक है। तो रास्ते में एक कुछ संत महात्मा थे जो भजन मंडली लेके जाते हैं ना, तो वो एक पेड़ के नीचे, गांव में होते हैं ना पेड़ के नीचे बैठ के भगवान का कीर्तन कर रहे थे। जय राम सिया राम जो भी मतलब था, नारायण नारायण शायद, वो सब कर रहे थे। तो इसको लगा कि मैं तो वक्त से पहले हर रोज निकल ही जाता हूँ, अभी टाइम थोड़ा पड़ा है, थोड़ा मैं यहाँ पे इनके साथ बैठ के थोड़ा भजन भाव मैं भी कर ही लेता हूँ। तो बैठ जाता है और संतों के साथ भजन भाव करने लगता है, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तो भजन भाव करते करते उसको पता ही नहीं चला कि वक्त काफी आगे बढ़ गया, 11:15 बज गए। जब उसका वो भजन भाव खत्म हुआ, उसने देखा तो 11:15 बज गया। बोला अब तो मैं गया, आज तो मैं गया, और फटाफट भागता हुआ राजमहल की तरफ जा रहा है। और रास्ते में यही सोचता जा रहा है कि आज तो मैं गया, आज मुझे कोई नहीं बचा सकता, या तो मुझे जेल में डाल देगा राजा, जो राजा का जेल होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कारागर में डाल देगा, या मुझे तो आज मृत्यु दंडी मिल जाएगा, या तो मैं आज गया। तो ऐसा सोचता सोचता जा रहा है। अभी महल के बाहर पहुंच रही है तो जो राजा के जो सेवादारी होते हैं ना, रक्षक जो होते हैं, वो बोलते हैं हम तेरे पास ही आ रहे थे, तेरे को ही बुलाने आ रहे थे, जल्दी जल्दी चल जल्दी चल। कहाँ है तू, कहाँ था, मिल नहीं रहा था। तो बोला अभी आज तो मैं गया, मन में सोच रहा बस गया, अब तो ये लोग भी, इनके भी शहर से ही दिख रहे, गया। तो उसके बाद राजा के पास उसको पेश किया जाता है। चलो राजा बोलते कहाँ था, बोलता है यार, मन में सोचता है राजा का चेहरा तो चकाचक लग रहा है, शेविंग तो उतरी हुई लग रही है। तो राजा बोलता है मैं तेरे को ही ढूंढ रहा था, तू मुझे ये बता कि आज तूने कौन सी क्रीम लगाई थी मेरे चेहरे पे शेव करते वक्त, कि जो मेरा ये पिंपल और ये कोड़ था, ये कोड़ ही चला गया, कहाँ गया ये सारा कोड़, कौन सी क्रीम यूज करी मुझे बता। तो बोलता है मैं तो अभी आया हूँ, उसका नाम था रामलाल, मैं रामलाल बताना भूल गई, उसका नाम था रामलाल नाई का। तो नाई बोलता है आज रामलाल नहीं आया था, आज तो श्यामलाल आया था। क्या तो बात। जिसकी शेविंग भगवान ने खुद ने अपने हाथ से उतारी हो, तो उसके जो भी कोड़ थे वो सब तो जाने ही थे ना। तो उस दिन से राजा भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त बन गया। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ही अम्मा कह रहा है गैलेक्सी वाली अम्मा कह रहे हो अच्छा S20
आवाज खोले करे पंहिंजो परिचय त ॾियो। एक मिनट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आ जाओ, बहुत अच्छा मौका है। बताना थोड़ा सा, थंब दिखाना किस किस ने फास्ट रखा है आज एकादशी का। एक परी, लवीना, डिम्पल, ओ अनिल प्रभु, और भैया हाँ विधि माता जी ने भी रखा है। और किस किस ने व्रत रखा है थोड़ा बताना, या तो थंब मारो। ईश्वर प्रभु, भरत प्रभु, क्या बात है। भरत भैया के लिए तालियां। और किसने रखा प्रभु है जी, व्रत? मेरे को एक छोटी सी बात बोलनी है। हाँ बोलो।